हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट भी करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और ब्रेकिंग न्यूज़ किसको लेकर है फ्रेंड्स? अमेरिकन मार्केट को लेकर। और अगर अमेरिकन मार्केट में कोई भी न्यूज़ अगर ब्रेकिंग बने तो फ्रेंड्स ग्लोबल लेवल पर उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसको कोई मतलब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो अमेरिकन मार्केट में ना फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा कल जब मार्केट ओपन हुई तो बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आने थे अमेरिकन मार्केट के फ्रंट पर। और जो डेटा आए हैं ना फ्रेंड्स, वो आप बोल सकते हो मिक्स सेट ऑफ डेटा, पॉजिटिव भी है, कुछ कंसर्न वाले भी हैं डेटास। तो डिटेल में फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स डेटा आया जॉबलेस क्लेम्स का डेटा। और डेटा कैसा आया फ्रेंड्स के प्रीवियस जो था वो 227 था, फोरकास्ट था कि 225,000 तक का होगा, लेकिन एक्चुअली में आया 215। तो अच्छा डेटा है। जॉबलेस क्लेम कम से कम लोग जो हैं जॉब जिसके पास नहीं है वो क्लेम ले रहे हैं गवर्नमेंट से। तो ये डेटा का एनालिसिस आप देख सकते हो, जून 25 का डेटा। तो अगर आप डेटा के फ्रंट पर देखो, अच्छा डेटा है। लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास नौकरियां हैं, उनके पास पैसा है, वो स्पेंड कर रहे हैं। कम से कम लोग जो हैं जॉबलेस क्लेम्स के लिए आगे आ रहे हैं। तो डेटा बिल्कुल ठीक है। यूएस की फ्रेंड्स जीडीपी का भी डेटा कल आया था, और अगर आप जीडीपी का डेटा देखो तो बहुत ही अच्छा है। प्रीवियस जो था 0.5 था, फोरकास्ट था कि 1.6 तक आ सकता है, लेकिन आया कितना? 2.1%। अगेन जीडीपी बहुत अच्छी है अमेरिका की, ठीक है। तो जीडीपी के फ्रंट पर भी देखे जाए तो बहुत ही अच्छा डेटा है। लेकिन फ्रेंड्स कल फिर एक और डेटा आना था, पीसीई इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन का ही डेटा समझ लो आप। पीसीई का मतलब है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर आप इस डेटा को देखोगे ना तो 3.8 था प्रीवियस, लेकिन जो फोरकास्ट था 4.1% और आया भी 4.1%। तो फ्रेंड्स यूएस की जो इन्फ्लेशन का डेटा 4% से ऊपर होना ना, तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कंसर्न वाली बात हो जाती है फेडरल रिजर्व के लिए। इन्फ्लेशन का बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, इससे रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है आने वाले टाइम में। और फेडरल रिजर्व के चीफ जो हैं, जब उनकी मीटिंग हुई थी, एफओएमसी की मीटिंग, उन्होंने कहा भी था कि इस साल एक रेट हाइक तो पक्का होकर ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रेट हाइक के चांसेस तो बनते हैं, लेकिन एक रेट हाइक तो होगा ही होगा। तो ये जो डेटा है ना, ये आप बोल सकते हो जितना फोरकास्ट आया तो उतना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी फेडरल रिजर्व जो चीफ हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को ये देखकर चलते हैं कि आने वाले टाइम में रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बनती है इस डेटा को लेकर। तो अगर आप इसका इम्पैक्ट देखो कि अमेरिकन मार्केट पर कैसा था, डेटा अच्छा आया, जीडीपी का डेटा, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा, तो आप देख सकते हो एक जंप आया मार्केट में। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, और उसके बाद जो क्लोजिंग दी है प्रीवियस क्लोज के आसपास ही दी है, ना कि आप बोल सकते हो बिल्कुल फ्लैट ही रही मार्केट। इनिशियली था पॉजिटिव रिस्पांस था, एक जंप आई, लेकिन उसके बाद नीचे ही आ गया मार्केट। सो आप बोल सकते हो ना, मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि मिक्स सेट ऑफ रिस्पांस आया मार्केट में डेटा को लेकर। जीडीपी के फ्रंट पर ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी अच्छा है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन का डेटा देखो ना, वो थोड़ा सा अब मिक्स सेट ऑफ रिस्पांस दे रहा है। अगर आप इंडियन मार्केट को की अगर हम बात करें, गिफ्ट निफ्टी, तो आज तो हमारा मार्केट जैसे क्लोज है, ट्रेडिंग हॉलीडे है, लेकिन अगर हम गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करें तो आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी ने 59 पॉइंट्स का जो है क्रैश दिखाया। पहले तो फ्रेंड्स सुबह तक ये 24,000 का लेवल भी तोड़ दिया था, 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का क्रैश था गिफ्ट निफ्टी में, ये सुबह की बात है। अब धीरे धीरे जैसे मार्केट प्रोग्रेस कर रही है, हमारा मार्केट क्लोज है लेकिन गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, तो उसमें आप देख सकते हो कि थोड़ी सी ग्रीन कैंडल्स नीचे की तरफ ऊपर आई हैं, तो आप देख सकते हो कि 0.25% का ही डाउन है, लेकिन ये सुबह बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो आज गिफ्ट निफ्टी तो डाउनफॉल शो कर रहा है, तो मंडे को देखना पड़ेगा कि कैसे चलती है मार्केट। एनीवेज हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब अमेरिकन मार्केट क्लोज है, लेकिन उसका फ्यूचर्स देखो आप, डाउन ही है। और नैस्डैक में देखो फ्रेंड्स, नैस्डैक में अलग ही ड्रामा चल रहा है, 1.14% का क्रैश है। अब इसमें क्या ड्रामा चल रहा है फ्रेंड्स, एआई को लेकर ना बहुत मिक्स सेट ऑफ जो है रिस्पॉन्स आ रहा है अब मार्केट में,
जैसे कि आप देख सको माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये चिप मेकिंग में काम करती है, 15% से ज़्यादा की तेज़ी है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए कंपनी के और कंपनी ने फ्यूचर की गाइडेंस भी बहुत अच्छी दी एआई को लेकर। तो मतलब ऑब्वियस है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो शेयर में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। चलो ठीक है। एप्पल का शेयर फ्रेंड्स 6% से ज़्यादा क्रैश हो गया, क्योंकि एप्पल अब ये बोल रहा है कि चिप के प्राइसेस इंक्रीज़ होने से अब फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस उनके इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज़ होना थोड़ा सा नेगेटिव लगा मार्केट को तो आप देख सकते हो शेयर 6% से ज़्यादा क्रैश कर गया। और इसके साथ आप क्वालकॉम एक कंपनी है, वो भी देखो, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। उन्होंने बहुत बड़ी प्रोजेक्शन दी है डेटा सेंटर को लेकर आने वाले टाइम में, 4 से 5 साल की प्रोजेक्शन बहुत अच्छी दी है। तो इस शेयर में भी आप देख सकते हो कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस शेयर को। तो आप ये बोल सकते हो कि मिक्स सेट ऑफ रिस्पॉन्स आ रहा है एआई और डेटा सेंटर्स का भी, ठीक है, और डेटा को लेकर भी, जो हम देख सकते हैं कि इंडेक्स में हमें देखने को मिला। और ये भी न्यूज़ निकल कर आ रही है फ्रेंड्स कि फेडरल रिजर्व इज़ एक्सपेक्टेड कि वो रेट्स को जुलाई तक होल्ड करके ही रखेंगे, लेकिन हाइक जो एक्सपेक्टेड है वो सितंबर में है। तो आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेट हाइक तो पॉसिबल होगा ही, प्रोबेबिलिटी बनती है उसकी। तो आने वाले टाइम में सितंबर में जो है रेट हाइक हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है डेटा को लेकर। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें वेट करनी पड़ेगी मंडे की, क्योंकि वीकेंड है। तो वीकेंड में फ्रेंड्स बैकएंड में तो मार्केट चलती रहती है, कोई ना कोई न्यूज़ आएगी, प्लस हो माइनस हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव ट्रिगर हो, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। फिलहाल इस न्यूज़ को लेकर हमने देख लिया कि गिफ्ट निफ्टी मैंने आपको दिखाया है कि उसका नेगेटिव ही रिएक्शन था। तो अब मंडे को देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि अब क्रूड ऑयल को तो हम पीछे छोड़ चुके हैं। पहले हम क्रूड ऑयल को देखते होते थे कि मंडे को सुबह क्रूड ऑयल कैसे ओपन होगा। अब फ्रेंड्स ये चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं। अब आगे आने वाले मार्केट अब आगे देखेगी फ्यूचर कैसा है। तो फ्यूचर में फ्रेंड्स और भी अब जो है कि हम देख सकते हैं कि इश्यूज होने स्टार्ट हो गए हैं एआई को लेकर। फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा जो है कंसर्निंग पॉइंट्स हैं, मिक्स सेट ऑफ रिस्पॉन्स आ रहा है। कोरिया की मार्केट फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। कभी कोस्पी जो है 8% क्रैश करता है, कभी अगले दिन 8% भाग भी जाता है। जैसे कि आज भी जो है कोस्पी क्रैश कर रहा है, पहले एक दिन पहले भागा हुआ था। तो आप आज देख सकते हो कि एआई के फ्रंट पर ना काफ़ी जो है वॉलेटिलिटी हो चुकी है क्रिएट मार्केट में। उसका रिस्पॉन्स, उसका रिएक्शन हम देखेंगे मार्केट्स में आने वाले टाइम में। तो मंडे को फ्रेंड्स अब 2 दिन हैं बीच में, तो कैसी न्यूज़ निकल कर आती है, डिफरेंट ग्लोबल लेवल पर कैसी न्यूज़ निकल कर आती है, तो इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स मंडे को। तो मंडे को जब सुबह मार्केट ओपन होगी तो आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी को आपको ट्रैक करना होगा कि कैसा होगा, हमारा विक्स कैसा ओपन होगा। और जो फ्रेंड्स तेज़ी हमारी बनी थी पिछले कुछ दिनों से मार्केट में, अब ये तेज़ी क्यों बनी थी, क्रूड ऑयल को लेकर। क्रूड ऑयल नीचे आ गया, तेज़ी बन गई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल को हम पीछे छोड़ चुके हैं। अब क्रूड ऑयल की तेज़ी जो बन रही, जितनी बनी है ठीक है, आगे भी जितनी बनेगी ठीक है, मार्केट में हमें वो तेज़ी दिखेगी। लेकिन अब जो ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, इसका भी अब इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स मंडे मॉर्निंग को गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करना पड़ेगा और फ्रेंड्स विक्स को ट्रैक करना पड़ेगा। अगेन आज हमारी मार्केट क्लोज है, अमेरिकन मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा। आज कैसे मार्केट ओपन होती है उसका रिएक्शन भी हम देखेंगे मंडे को। तो फ्रेंड्स ये ट्रैक करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। तो आप वीकेंड को इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो मंडे मॉर्निंग के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।